की शुरुआत हम शांत प्रकाश जाटव जी आपके साथ करते हैं। देखिए, सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदी थोपी जा रही है उन राज्यों में, खास तौर पर जहां पर अभी तक हिंदी पढ़नी कंपलसरी नहीं थी, उधर भी हिंदी थोपने का काम भारतीय जनता पार्टी के जरिए किया जा रहा है। नहीं, हिंदी थोपना क्या हिंदी देश की भाषा नहीं और बहुत बड़े वर्ग में बोली नहीं जाती? देखिए, सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है वो ग्लोबल लैंग्वेज के हिसाब से चलेगा, जो कि अंग्रेजी है। कंप्यूटर है तमाम, वो अधिकांश जो है वो अंग्रेजी में काम करते हैं, तो वो स्वाभाविक बात है वो अंग्रेजी भाषा में रहेगा। इसके अतिरिक्त मातृभाषा में, जिस भाषा से बच्चा पैदा होता है, जिस भाषा में, उस भाषा में उसकी प्राथमिक शिक्षा होगी। और साथ ही साथ हिंदी भाषा भी इस देश के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बोली जाती है। बातचीत की भाषा में उस भाषा का भी इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसको थोपना नहीं कहा जाता। क्या पूरे देश में अंग्रेजी भाषा वो बहुतायत में बोली जाती है? कुछ प्रदेशों में बेशक से बोली जाती रही हो, मगर ऐसा नहीं है। फिर भी उसके बावजूद अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल लगातार कांग्रेस की सरकारों द्वारा किया गया। आज भी वो अपने भाषणों में अंग्रेजी भाषा को इस प्रकार से इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं कि आज वो ब्रिटिशर्स के उस सारे सिस्टम को पुष्ट और पोषित कर रहे हैं, और उसका वहाँ पर जो है पूरी तरीके से वो दिखाते हैं कि हाँ, हम लोग बेशक से सत्ता आप जो हमें हस्तांतरित करके चले गए, मगर आपके सारे एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन पॉलिसी को जो टीवी नेताओं ने फरवरी 1832 में एस्टैब्लिश की, उसको आज भी हम चला रहे हैं। और सही बात सर, आप और हम भी तो उसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हैं ना? हाँ। तो फिर आज आपको क्यों लगता है कि इसमें बदलाव की गुंजाइश है? नहीं, उसमें बदलाव के लिए ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़े हैं तो उसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि गांधी का हत्यारा कौन था? गोडसे। बच्चा जानता है, मगर गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का, बेटों का हत्यारा जैसे झंडा चिनवाया गया, उसका हत्यारा कौन था? आप पूछ करके देख ले, नहीं मालूम। उस इतिहास की भी तो आवश्यकता है कि औरंगजेब ने किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को झंडा चिनवा दिया गया था। तो इस तरीके की जो शिक्षा है, शिक्षा का मतलब आपको अपने इतिहास को भी जानना होगा। आपने उस इतिहास को छिपा करके रखा। ठीक है। उपेंद्र सिंह दिल्ली में, सुमित गर्ग जी, इसका विरोध क्यों विरोध किया जा रहा है इसका? और वो 3C का जिक्र क्यों सोनिया गांधी कर रही हैं? क्यों लग रहा है? आप दीजिए। देखिए, इनको परेशानी इस चीज से है कि क्यों इतिहास के वो सच्चे पन्ने वो इसमें पेश किए जा रहे हैं, क्यों जो इनका झूठ का नैरेटिव जो शिक्षा के माध्यम से चल रहा था उसमें क्यों बदलाव करने की आवश्यकता पड़ी है? क्योंकि इन्होंने केवल जो है मुगलों को देश का जो है शासक और यहाँ का जो सारा डेवलपर बताया, जबकि सही मायने में इस देश में जिन लोगों ने काम किया है, इस देश की तरक्की में, देश के यहाँ के सारे सिस्टम को बदलने में उनका कहीं जिक्र नहीं किया। मैंने अभी बताया कि किस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की जो शहादत है उसका जिक्र कहीं नहीं किया जाता। मैं आपको ध्यान कराऊं कि उपेंद्र सिंह जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का काम देखती थी, तो उन्होंने एक पुस्तक में, BA फर्स्ट ईयर की पुस्तक में हनुमान को अयोध्या क्या नाम है, कामुक बंदर के रूप में पेश किया कि वो अशोक वाटिका में जो है कामुक बंदर के रूप में हुआ करते थे। इस प्रकार की भाषा, ये इस प्रकार की चीजें इन्होंने शिक्षा में डाली। मैंने एक NCERT के ऊपर रामवर सिंह जो है उस वक्त में उसके अध्यक्ष हुआ करते थे कमेटी के NCERT के, मैंने उनके खिलाफ SC एक्ट में एक मुकदमा डाला था कि 2 किताबें 9वीं और 11वीं किताब में अंतरा और स्पर्श 2 किताबें थी, उन पर उसमें जिस तरीके से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, वो जाति सूचक शब्दों को हटाने के लिए मैंने स्वयं जो है SC एक्ट में जो है उनके खिलाफ मुकदमा डाला था गाजियाबाद कोर्ट में। क्यों डाला आपने जो है ना बच्चों की पढ़ाई में जातीय भेदभाव के अंश जो है क्यों डाले? क्योंकि आप चाहते थे कि समाज के बीच में जो है इस प्रकार के ये बातें रहेंगी तो बच्चों में एक विद्वेष पैदा हुआ। मेरे प्रयास करने के बाद वो जो है अंश हटाए गए इन पुस्तकों में से। तो सही मायने में शिक्षा नीति का जिस तरीके से दुरुपयोग
समाज के बीच में एक विद्वेष पैदा करने के लिए, गुमराह करने के लिए, और जो देश की जो एक्चुअल में सांस्कृतिक जो धरोहर है उससे विमुक्त करने के लिए जिस तरीके से कांग्रेस ने काम किए, अपनी शिक्षा नीति के माध्यम से टीवी मेटाले के उस सिस्टम को पोषित करने का प्रयास किया, जिससे हिंदुस्तान जो है वो अपनी खूबसूरत ताक जो है वो सांस्कृतिक क्षेत्र में वो दबके रह जाए। मैं समझता हूँ कि आज जो सरकार जो कदम उठा रही है वो वाकई महत्वपूर्ण है। और देश सुभाष जी, शिक्षाविद भी हमारे साथ है। सुभाष जी, ठीक है। सुभाष जी, इसमें मैं सवाल ले लेती हूँ जाटव जी से। जाटव जी, ये बताइए कि जब आप कहते हैं कि देखिए शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, या हम कर रहे हैं, या इस और कोशिशें चल रही है, तो समग्र शिक्षा अभियान के बजट में कटौती क्यों? समग्र शिक्षा अभियान के बजट में कटौती नहीं, बल्कि तमाम कई ऐसे जो जो प्रोग्राम हैं उस पर पैसा देने की कवायद है। यूनिवर्सिटियां जिस तरीके से बनी, अब उसमें बच्चों को लाने की आवश्यकता है, उनको एजुकेशन पूरा मिले, उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। किसी प्रकार का कहीं कोई बजट कम नहीं हुआ है। बजट जो एजुकेशन जो है केवल पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में लेकर के नहीं, बल्कि उनको अभियांत्रिकी किसी तरीके की जो कार्मिक जो शिक्षा है उसकी भी आवश्यकता, ताकि वो हुनर सीखें और उसका लाभ उनको रोजगार में मिले। तो बेसिकली जो है एक धागे पर नहीं, बल्कि जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आपके अंदर इस हुनर की भी आवश्यकता है, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी आवश्यकता है। तो सभी क्षेत्र में जो है हमारे बच्चे जाएं, केवल एक पीछे बच्चे जाएंगे कैसे सर? नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है जाटव जी, रोजगार बेचना है, नीति आयोग की सर करने का प्रयास में जो है हमारी वर्तमान सरकार कर रही है। सर, नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि 2021 की ये रिपोर्ट है जो बताती है कि 28,441 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, जो देश के कुल सरकारी स्कूलों का 2.34% है। अब बच्चे स्कूल तो जाए, लेकिन कहाँ जाए? तो स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, नीति आयोग की रिपोर्ट। 89,441 स्कूलों को बंद किया गया है। वो प्राइमरी स्कूल हैं, वो उनको बंद करने के पीछे कारण है कि वहाँ पर उन स्कूलों में बच्चों की जो संख्या है वो 50 से कम है। एक क्राइटेरिया है कि अगर स्कूल के अंदर 50 बच्चे हैं तभी स्कूल को रन किया जा सकता है। 3 किलोमीटर स्कूल, हर 3 किलोमीटर के क्षेत्र में 3 गांव के क्षेत्र में के बीच में एक स्कूल बनाने का प्रावधान है। तो बेसिकली वो बच्चे कम हुए हैं, और कम होने के पीछे कारण यह है कि बड़ी तादाद में प्राइवेट स्कूल भी खुल गए हैं, और लोगों के मन में काफी लंबा समय से ये भी एक मानसिकता है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला किया जाए। तो सरकारी स्कूलों में जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो बच्चों की उपस्थिति कम हुई, और जब बच्चे 10, 12, 15 हैं तो ऐसे में उन स्कूलों को चलाए रखना सिवाय आर्थिक बोझ के और कुछ नहीं है। लिहाजा ये स्टेप उठाए गए हैं, जिसमें करीब 89,441 स्कूल हैं जो बंद हुए। मगर हाँ, यहाँ पर एक चीज और मैं ध्यान करा दूं कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं उसके लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है, उनको 1100 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है, ताकि वह बच्चे उन स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उनको किसी प्रकार की आर्थिक हानि ना हो। तो सरकार सब तरीके से जो है बच्चों के शिक्षा के ऊपर और सबसे सस्ती शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रही है। इस स्कूल बंद होने के पीछे राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल बंद करना जो है वो बेसलेस स्कूलों में आवाजाही ना होने के कारण कह रहे हैं, इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है।